यूपी में कुर्मी वोटर्स को साधने की रणनीति भी तेज हो गई है। वहीं कुर्मी वोटर्स का नेता बनने की भी लड़ाई तेज है। अपना दल के संस्थापक और कुर्मी समाज के बड़े नेता रहे सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि पर अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल फिर से आमने सामने नजर आई। अपना दल के दोनों धड़े कुर्मी समाज की बदौलत किंग मेकर बनने का सपना संजो रख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना दल एस ने अपने संगठन को धार देना शुरू कर दिया है। प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी अपना दल एस अब दूसरे नंबर पर पहुंचना चाहती है, यानी समाजवादी पार्टी का विकल्प बनना चाहती है। इसको लेकर पार्टी ने 5 एजेंडे पर जनाधार बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। वहीं 6% कुर्मी वोट बैंक के साथ पार्टी ने 36% ओबीसी वोट बैंक को भी अपने पक्ष में करना चाहती है। पिछड़ा वर्ग के बाद बड़े वोट बैंक की हैसियत रखने वाले कुर्मी वोट बैंक पर अब सभी दलों की नजर है। बात 2014 की करें तो कुर्मी वोट बैंक निर्णायक स्थिति में आया था और अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर INDIA का गठबंधन हो, सभी कुर्मी जातियों के वोट पर अपनी निगाहें कहीं ना कहीं पूरी पक्की किए हुए हैं। ऐसे में ये कहना गलत न होगा कि कुर्मी वोट इस चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है। बात पिछले चुनावों की करें तो कुर्मी वोट बैंक का जो झुकाव था वो भारतीय जनता पार्टी की ओर था। अब भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक को अपनी ओर पूरी तरह से करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए संगठन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर बता दें तो पार्टी स्तर पर भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो INDIA गठबंधन का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी भी अपने पार्टी के कुर्मी पदाधिकारियों को जमीन पर उतारकर इस वोट को साधने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की तर्ज पर ही अपना दल एस माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। वहीं अपना दल कमेरावादी भी संगठन मजबूती के साथ साथ अपना दल एस को कमजोर करने में जुटी हुई है, ताकि उसकी सियासी ताकत को और मजबूती मिले। और दोनों ही दलों की ये तकरार एक बार फिर से देखने को मिले जब सोनेलाल पटेल की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और सपा विधायक पल्लवी पटेल आमने सामने नजर आईं, तो दोनों बहनों में ठनी हुई है। दोनों अलग अलग कार्यक्रम कर अपना सियासी एजेंडा सेट करती नजर आईं। उत्तर प्रदेश में कुर्मियों को कोई एक नेता नहीं बल्कि हर इलाके अपने अपने क्षत्रप हैं। इन्हीं क्षत्रपों के सहारे राजनीतिक दल अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करते रहे हैं। यही कारण है कि यूपी में कुर्मी समाज के सियासी ताकत को देखते हुए बीजेपी अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए अपना दल एस से गठबंधन कर रखा है। वहीं सपा ने अपना दल कमेरावादी से गठबंधन किया है, जिसका प्रतिनिधित्व अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल करती हैं। अपना दल की नींव रखने वाले सोनेलाल पटेल कुर्मी जाति के सर्वमान्य नेता थे और उनके नाम पर सभी दल अपना अपना सियासी हित साधते नजर आते हैं। देखिए, जहाँ तक कुर्मी समुदाय की बात है, दोनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस कम्युनिटी को अपने साथ लाने के लिए पूरी तरह से बिसात बिछा रहे हैं। वजह यह है कि समाजवादी के पार्टी पास बेनी प्रसाद वर्मा जी के जाने के बाद से कोई बड़ा नेता नहीं। इनके राकेश वर्मा जो बेनी प्रसाद वर्मा के पुत्र थे, खुद वो चुनाव हार गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी कुर्मी बीजेपी के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो इस तरह की बिसात बिछाए कि इस लोकसभा इलेक्शन में कुर्मी उनके साथ आ जाए। इसलिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में कुर्मियों को रिप्रेजेंटेशन या लोकसभा टिकट देने की बात चल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी और विपक्ष में कुर्मी समाज का रहनुमा बनने की होड़ लगी है और यही कारण है कि बीते 3 जुलाई को सोनेलाल पटेल की जयंती पर सीएम योगी से लेकर अमित शाह तक पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। सूबे में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी ओबीसी में कुर्मी समाज की है। कुर्मी समाज की वोटों को साधने के लिए बीजेपी से लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस तक जोर आजमाइश में जुटे हैं। वहीं अपना दल के दोनों धड़े कुर्मी समाज की बदौलत किंग मेकर बनने का सपना संजोए रखे हैं। ऐसे में यूपी चुनावों में सभी दलों के लिए अहम बन चुके कुर्मी मतदाता किसकी वैतरणी पार लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।